हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण प्लस पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार के ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है वे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है तो आपको ज़रा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। पहला प्रश्न है जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है मृदा अपरदन। अत्यधिक पशु चारण से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अधिगम की विशेषता में सम्मिलित है। अधिगम की विशेषता में क्या सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम निरंतर परिवर्तनशील होता है। अधिगम निरंतर कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, किस विद्वान ने कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है, किस विद्वान ने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जब एक बालक विचारधारा बनाने में सक्षम हो जाता है तो अधिगम को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडाई के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम, ठंडाई नहीं, यहाँ पर थोंडाइक होना चाहिए था, क्या? थोंडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों ही थोंडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किन परिस्थितियों में उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होता है, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्किनर का यह कथन है। किसका? स्किनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्थानीय ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से है? स्थानीय ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे? क्रियाशीलता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी पहचान सहित कार्यों का विश्लेषण किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। किसके? नियोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षार्थियों में नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास एवं आंतरिक बल प्रदान करने से संबंधित अधिगम का सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। कौन सा? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है? किस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबलन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? प्रबलन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा सिद्धांत अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आवृत्ति का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आवृत्ति का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने की क्षमता एवं स्तर को बढ़ावा मिलता है और जन्मजात कारक प्रभावित भी करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु के बाद बालक सभी प्रकार के समरीतियों समुचित विकास होने लगता है। यहाँ पर जो मिस्टेक लिखा है, जो भी लिखा हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसको। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस सिद्धांत के अंतर्गत कहानियों, कविताओं एवं पहेलियों को एक प्रासंगिक हिस्सा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है रुचि के सिद्धांत में माना जाता है। किसके? रुचि के सिद्धांत में माना जाता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी अधिगम की सफलता का एक मुख्य आधार माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बालकों की अधिगम तीव्रता पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो प्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? प्रेरणा का पड़ता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन एक अधिगम के नियमों से संबंधित है? तो अधिगम के नियमों से संबंधित कौन सा है? अब अभ्यास का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अभ्यास का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिगम से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CL हल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो CL हल ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक ने किया था। किसने? थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस सिद्धांत में से कौन एक सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल में सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन उपयोगी कौशलों का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जीवन उपयोगी कौशलों का विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जब पूर्व अनुभव या आदत नवीन अनुभव को अर्जित करने में बाधा करती है तो वह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यार्थी अधिगम के लिए तभी बाध्य होता है जब क्या? विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाए। विद्यार्थी को कैसा बनाया जाए? क्रियाशील बनाया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है या कथन किसका है? तो गिलफोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? तो गिलफोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आकर्षक व्यक्तिगत हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह है चेतना और सामाजिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चेतना और सामाजिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस मनोविज्ञान ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर सबसे पहले बल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया था। स्किनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे छात्रों के लिए सीखने के मुख्य साधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्व एवं प्रोजेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी कक्षा में पढ़ाने का सही तरीका होता है मनोरंजन एवं खेल संबंधी माध्यम से इनको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के
व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभवों एवं संसार से जोड़ने और विमर्श करने को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास कराती है। क्या बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास कराती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।